जय गुरुजी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत डॉक्टर अनीता जी का है, जो बताती हैं कि गुरुजी महाराज के मिलने से पहले उनकी लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उनके फादर कोमा में थे और पिछले 1.5 महीने से हॉस्पिटलाइज थे। खुद वो एक डॉक्टर होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उनके बहन भाई सब मिलके कोशिश करते हैं, पर दिन प्रतिदिन उनके फादर की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो इतनी निराश हो जाती हैं। एक दिन भगवान के सामने खूब रोती हैं और कहती हैं, आप कहाँ हैं भगवान जी, मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? मैंने तो आपके ऊपर इतना भरोसा किया है, इस कठिन समय में आप मेरी समस्याएं सुनने और मुझे हिम्मत देने क्यों नहीं आते हैं? वो संगत जी कहते हैं ना कि सच्चे मन से कोई भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान जी जरूर आते हैं। ऐसा ही होता है। एक रात वो सो नहीं पाती हैं तो उनके भाई शिव उनके पास आते हैं और उन्हें प्रसाद देते हुए गुरुजी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि गुरुजी के पास तुम्हें मिलने जरूर जाना चाहिए। गुरुजी के सत्संग और मिलकर सब उन्हें सुनाते हैं। आंटी उस रात बड़ी चैन की नींद सो पाती हैं और अगले दिन ही अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के दरबार में जाने की सोचती है। उससे पहले वो इमेजिन करती हैं कि कोई साधु संत महात्मा होंगे, लंबी दाढ़ी वाले होंगे, पेड़ के नीचे बैठते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे। पर जब गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचती हैं तो वहां का नजारा कुछ और ही होता है। जैसे चारों तरफ गुलाबों की खुशबू छिड़कती हो, पूरा कोई इत्र फैला दिया हो और गुरुजी महाराज सिंहासन पे बैठे हुए हैं। उनके चेहरे की वो बच्चे की सी मासूमियत वाली स्माइल आंटी देख के उनका नूर हैरान रह जाती है। आंटी गुरुजी के दरबार में उनके सिंहासन के लेफ्ट साइड में थोड़ी देर बैठाते हैं गुरुजी अपने पास, तो आंटी को ऐसे लगता है कितने सालों का उनका स्ट्रेस दूर हो गया है। उन्हें वहां इतनी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और अगले दिन वो अपने 2 जुड़वा बच्चे 4 साल के उनके साथ गुरुजी के दरबार में जाती हैं। तो उनका जो बड़ा बेटा होता है ध्रुव, वो गुरुजी के चरण स्पर्श करता है। छोटे बेटे को वो कहती हैं पर वो मना कर देता है कि मैं तो शिव जी के ही करूंगा। और थोड़ी देर बाद खुद उठ के उनके चरण स्पर्श करता है। तो आंटी उसे पूछती है कि तूने अब पैर क्यों छुए? तो वो बताता है कि मैं शिव जी के ही पैर छूता हूँ, शिव जी ही हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो संगत जी, कैसे गुरुजी 4 साल के बच्चे को अपने साक्षात महाशिव के दर्शन कराते हैं। आंटी इतना ब्लेस्ड फील करती है। धीरे धीरे उनकी लाइफ में सब ठीक होने लग जाता है। उनके फादर भी ठीक होने लग जाते हैं और उनके हस्बैंड को भी मनचाही जॉब मिल जाती है। पर सन 2000 में उनके बड़े बेटे दक्ष की तबीयत खराब हो जाती है, जिसका वेट लॉस होने लग जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है और संगत जी उसके लिम्फ नोड्स के आकार बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण उसे गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहां डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। वो बताते हैं कि कैंसर के संकेत लग रहे हैं। आंटी घबरा जाती है। गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप अपने बच्चे के पास रखती है और जिस रूम में वो एग्जामिन कर रहे थे डॉक्टर, वहां पूरे रूम में गुरुजी की फ्रेगनेंस प्रेजेंस के रूप में फील करते हैं संगत जी। तो डॉक्टर बताते हैं कि इनके लीवर का आकार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और 40 मिनट के प्रोसेस के बाद अल्ट्रासाउंड होता है। आंटी रो पड़ती हैं गुरुजी महाराज को याद करते हुए कि गुरुजी, आप चाहो तो पल भर में मेरे बच्चे की बीमारी दूर कर सकते हो, अब आपको ही संभालना है। और संगत जी, इस पूरे रूम में गुरुजी की फ्रेगनेंस फैल जाती है। रिपोर्ट आती है, सब नॉर्मल होता है। आंटी शाम को गुरुजी से मिलने जाती है। सारे दिन की बात गुरुजी को बतानी ही वाली होती है तो कि गुरुजी देख के कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, क्या बीमारी निकली? जैसे गुरुजी महाराज को सब पता है कि उनके साथ पूरे दिन क्या हुआ। चाहे हम कहीं देश में रहें, विदेश में रहें, कितनी दूर पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी महाराज की नजर हमारे ऊपर हर पल रहती है, वो सर्वव्यापी है। संगत जी, आंटी इतनी खुश होती है कि गुरुजी को तो सब पता है, वो सब संभाल लेंगी। और ऐसा ही होता है। आंटी फिर गुरुजी को बताती है कि गुरुजी, डॉक्टर कैंसर के संकेत बता रहे हैं, इसके काफी सारे टेस्ट होने बाकी हैं। गुरुजी महाराज कुछ नहीं करते, बोलते चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं, तू चिंता ना कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। आंटी बड़ी खुश होती है कि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिल गया। फिर डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं, बाकी के टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि हम नंगी आंखों से भी देख रहे हैं, इसके लीवर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बायोप्सी करनी पड़ेगी। और संगत जी, वो करते भी हैं। पर आंटी थोड़ी हैरान रहती है कि गुरुजी ने तो कहा था कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। पर फिर भी आंटी खुद एक डॉक्टर होते हुए सारे टेस्ट कराए जाते हैं। संगत जी, टेस्ट में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर देख के हैरान रह जाते हैं कि ऐसा मिरेकल कैसे हो सकता है। तो आंटी बताती है, ये मेरे गुरुजी महाराज हैं, जिनका आशीर्वाद है, जो मेरे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ हफ्ते बाद गुरुजी के दरबार में जाती हैं तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, उसे कुछ नहीं होगा। और संगत जी, ऐसा ही होता है। उनके बेटे का फीवर गायब हो जाता है, सारी तकलीफ उनकी दूर हो जाती है और उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज जो आंटी की खुशियों से झोली भर देते हैं।
और संगत जी, आंटी के जो दोनों जुड़वा बच्चे आपस में कई बार लड़ा करते थे कि तू बड़ा है या मैं बड़ा हूँ, क्योंकि आंटी बताती है कि बर्थ के टाइम पे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो गए थे कि डॉक्टर उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं लिख पाई थी। तो गुरुजी महाराज उनको लड़ते हुए कहते हैं कि तू उससे 6 मिनट बड़ा है। अब आंटी हैरान कि गुरुजी को कैसे पता इनकी टाइमिंग। तो गुरुजी कहते हैं ये मेरे ही तो आशीर्वाद दिया हुआ है। आंटी सो ब्लेस्ड फील करती है कि उस वक्त तो मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, फिर भी गुरुजी महाराज हमसे कब जुड़े हैं, हर पल नजर रखते हैं, कैसे उन्होंने मुझे बच्चे का आशीर्वाद दिया और वो बच्चे गुरुजी के ही हैं। आंटी इतनी खुश होती है। संगत जी, एक बार ऐसा ही होता है कि गुरुजी महाराज जलंधर गए हुए थे। उस वक्त आंटी की मासी को तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, कोमा में चली जाती है, वो आईसीयू में एडमिट किया जाता है। तो आंटी अपनी मासी के लिए गुरुजी महाराज से प्रे करती है कि गुरुजी मेरी मासी को बचा लीजिए, और वो पॉकेट स्वरूप हॉस्पिटल में ले जाती हैं। संगत जी, उनका सिटी स्कैन होता है, पूरे रूम में फ्रेगनेंस छा जाती है और आंटी की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। नेक्स्ट डे आंटी अपने घर चली जाती है, और जब अपनी मासी के हॉस्पिटल में मिलने दोबारा आती है तो देख के हैरान रहती है कि मासी आराम से बिस्तर पे बैठी हुई है। तो मासी कहती है रात को ना एक गोरे से लंबे चौड़े से आए थे और मेरे को उठने के लिए कह रहे थे कि तू बैठ जा। तो आंटी को समझते देर नहीं लगती कि वो गुरुजी महाराज आशीर्वाद देने आए थे। और संगत जी देखिए, आंटी की मासी को भी गुरुजी महाराज ब्लेस कर देते हैं। हम यूं ही नहीं कहते कि घर का एक भी फैमिली मेंबर अगर गुरुजी के दरबार में चला जाए तो गुरुजी महाराज पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। आंटी 3 महीने के बाद जब गुरुजी महाराज जलंधर से आ जाते हैं तो उनके दरबार में जाती हैं। तो गुरुजी जैसे ही गुरुजी को माथा टेकती हैं तो गुरुजी कहते हैं क्यों अपनी मासी को भी ठीक करवा लिया मेरे से। तो संगत जी, आप सोचिए, आंटी हैरान रह जाती हैं कि मैंने अपनी मासी की बीमारी के बारे में तो किसी को कुछ नहीं बताया, गुरुजी को कैसे पता चला। तो गुरुजी सर्वव्यापी हैं, सबको ब्लेस करते हैं, बस उन्हें सच्चे मन से पुकारने की जरूरत होती है। और आज भी लाखों करोड़ों लोग गुरुजी महाराज से जुड़ रहे हैं क्योंकि गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। सच्ची भावना, श्रद्धा नाल गुरुजी से जुड़ो, अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो। संगत जी, पुरानी संगत के इतने ब्लेस सत्संग हैं, वो कैसे सच्चे मन से पुकार करते, और गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में आके संगत का कल्याण जरूर करते। तो सच्चे मन की पुकार गुरुजी महाराज आज भी सुनते हैं। और संगत जी, एक बार आंटी बताती हैं कि उनकी मदर का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा इनका ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, पर आंटी ने सोचा नहीं, गुरुजी महाराज के दरबार में चलते हैं। और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और अगले दिन ही टेस्ट कराए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, हीमोग्लोबिन अपने आप ही ठीक हो गया। तो ऐसे कौन कल्याण कर सकता है जहां मेडिकल साइंस फेल है, हमारे लॉजिक फेल है, केवल हमारे गुरुजी महाराज की कृपा ही बरसती है। और गुरुजी हर संगत को इतना प्यार करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, हर किसी भी मुसीबत से या कितनी भी नेगेटिविटी से सबसे बचा के रखती है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज हमें हर बीमारी से, हर तकलीफ से बचाते हैं। बस हमारी भावना और सच्चा प्यार उनके प्रति होना चाहिए। शुक्राना गुरुजी।